हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेली के बारे में। तो उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, आई मेक श्योर दे नेवर फॉरगेट हाउ रॉन्ग दे वर, जिसका मतलब होता है कि मैं ये एंश्योर करूंगा कि वो ये कभी नहीं भूल पाए कि वो कितने गलत थे। तो जैसे कि फ्रेंचाइजी लीग कैंसिल हो गया है और उसकी जगह शोडाउन बीएमएसजी 2025 के लैंड के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, एंड इफ ऐसा होता है तो टीम शोडाउन के थ्रू कम्पीट करेंगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंचाइजी लीग। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजीएमएस के बारे में, जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। वेल ये होस्ट होगा 18 अगस्त से 14 सितंबर तक, और बीजीएमएस के मैचेस के लिए लोगों का कहना है कि पर डे 4 मैचेस से कम तो ना हो। एंड इसका रिप्लाई करते हुए नॉर्विन गेमिंग बोलते हैं, सुनने में आया शायद ज्यादा ही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। तो उनकी यूट्यूब चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स फिर से कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इस पर वो रिएक्शन भी देते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। सब्स कम कैसे हुए भाई? सब्स मैं बताता हूँ कैसे कम हो रहे हैं। सब्स कैसे कम हो रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कोई अनसब्सक्राइब पे दबा रहा होगा तो सब्स कम हो रहे होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई दबा रहा है। मेरे को लग रहा है क्या हो रहा है मैं बताऊँ। मेरे को लग रहा है कोई तो वो जस्ट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बस इतना पता है मुझे। कुछ समथिंग इज फिशी एंड रॉन्ग। आप सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉल्स के बारे में। उनसे एक पर्सन चैट में बोल रहे थे, जल्दी से मुकेश भाई के अकाउंट में पैसे डालो जिससे वो सुपर चैट कर सके, जिसका मतलब लोगों को लगता है लॉल्स खुद से सुपर चैट करवाते हैं उनके चैनल पर, जो कि इम्पॉसिबल है। एंड इसी चीज का लॉल्स रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, जल्दी से मुकेश भाई के अकाउंट में पैसा डालो, उसे सुपर चैट करनी है। शुभ भाई, मेरा दिमाग है ना तुम्हारी जैसा नहीं है, समझ रहे हो? तुम्हारी जैसे दिमाग नहीं है कि भाई मैं यूट्यूब को जाके बोलूंगा कि भाई ये ले 30%, समझ रहे हो? तो थोड़ा अपना दिमाग को है ना फ्रिज के अंदर रख दो और आराम से स्ट्रीम देखो, और सुबह उठो तो फ्रिज में से दिमाग लेके वापस दिमाग में डाल दो, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो। वेल अब बात करते हैं सोल आयोगी के बारे में। वो बात करते हैं गॉब्लिन के परफॉर्मेंस पर, बिकॉज लोगों का कहना है दैट गॉब्लिन टीम से आगे जाके खेलते हैं, इसलिए फर्स्ट नॉकआउट हो जाते हैं। एंड इसी चीज का रिप्लाई आयोगी करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। गाइस एक और चीज़ है जो काफ़ी मेरे को काफ़ी उससे एड्रेस करनी थी। गॉब्लिन ने काफ़ी आपने मैंने स्टार्टिंग में देखा था गॉब्लिन अच्छे खासे नॉक खा रहा था, अर्ली नॉक्स आ रहे थे गॉब्लिन के। तो एज एन फैन पर्सपेक्टिव से चीज़ें सही नहीं चल रही थी, है ना। माइकू से बाहर हुए तो एक नई टीम बनी, तो उसमें आपको गॉब्लिन दिखा वो चीज़ को लेकर। गॉब्लिन शुड कंट्रोल हिज अग्रेशन, कर रहा है वो धीरे धीरे चीज़ों पे वर्क कर रहा है, मतलब टीम गेम पे वो वर्क कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी बात है। चाहे वो नॉक भी खाए बट वो टीम गेम के लिए नॉक खा रहा है। सो इट्स मतलब वो अच्छी चीज़ है मेरे लिए। अगर वो 2% भी 3% भी चीज़ें सीख रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। गॉब्लिन को कैंपिंग सिखा दो ब्रो, वो उसका नेचुरल है, उसका रॉ, उसका घुसना, वो सारी चीज़ नेचुरल है। बस उसको थोड़ा सा समझदार बनना है चीज़ को लेके, थोड़ा स्मार्ट बनना है उसको। मैंने वही चीज़ समझाई थी एक बार कि यू नीड टू बी स्मार्ट। तेरी असॉल्टिंग रॉ तेरा सब कुछ बेस्ट है, बस तेरे को स्मार्ट बनना है उस चीज़ में, कब तेरे को गन का यूज़ करना है सही टाइम पे। लेजेंड का 10% स्मार्टनेस गॉब्लिन को दे दो, आएगा रमन भाई। और गॉब्लिन देखो सिंपल सी बात है, इस स्टेज पे इस पोजीशन पे वही एक ऑप्शन है गॉब्लिन के लिए भी कि उसको समझदार बनना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो एक फाइनल रिप्लाई करते हैं पाकिस्तानी क्रिएटर्स का, जो स्काउट को ट्रोल कर रहे थे। तो पहले वो देख लेते हैं। बाहर के स्ट्रीमर ये गेम खेल रहे हैं ना, हम एक साइड को अच्छा बोल देंगे, एक साइड को खराब बोल देंगे, तो हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा, गालियां मिल जाएगी, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। भाई तुम्हें अगर अच्छा बोलना है तो तुम स्टार्टिंग से बोल रहे होते हैं, अब नहीं बोलते इस इंसिडेंट में मेरे भाई। और रही बात मैंने क्या उखाड़ा इंटरनेशनल में, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, चलो ठीक है। मैं 4 साल से कम्पीट किया भी नहीं हूँ, बट तो भी जाके एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना। मैं चूतिया भी हूँ, चलो मान लिया, जाकर रिकॉर्ड चेक कर लेना। जब बहुत ऊपर रहेंगे रिकॉर्ड तुम्हारे से, ये सब मुझे मत दो ज्ञान। जब हम थे तुम कहाँ थे उस टाइम पे, जब हम कम्पीट कर रहे थे, जब हम #2 आए थे, तुम्हारी कंट्री कौन से नंबर पे थी जरा मुझे बताना। पीस में इन्वाइट मिला था, पीस में इन्वाइट मिला था। इतनी अच्छी टीम थी तो पीएमएससी 2019 में भी तो नहीं गए थे तुम लोग, मेरे को याद भी नहीं आ रहा टीम का नाम। जरा बताना उस टाइम पे कहाँ थे तुम, जब हम कम्पीट कर रहे थे तुम कहाँ थे। अब मत बोलना कि हम उस टाइम पे कॉम्पिटिशन नहीं था, तो मतलब तुम उस टाइम पे बिना कॉम्पिटिशन के इसमें भी तुम आ नहीं पाए। ओनली फॉर डेवलपर्स भाई लिख रहे हैं, एक बार इंटरनेशनल क्या चला गया भाई, कुछ नहीं है तू एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, सही में बोल ब्रो, सुधर जा, इज्जत से समझा रहा हूँ। अच्छी बात, इंटरनेशनल में एक ही बार गया बस, मैं कल ही तो इंटरनेशनल गया था यार, क्या करें, कल ही तो मैं गया इंटरनेशनल। मेरे पूरे इंडिया में तो एक ही प्लेयर इंटरनेशनल में किल्स कम होंगे, उसका इंटरनेशनल नो डाउट इट्स इमेंस, इट्स इनसेन। नो वन कोई भी इंटरनेशनल स्टैट्स में उसके किल्स के मामले में पास नहीं है। अब देखो ये भड़वा पता क्या लिख रहा है, ओनली डेवलपर, सॉरी स्कॉट भाई, वैसे ही मैं मजे ले रहा था, बस एंगर देखना था, थोड़ा गाँव दिमाग से हरकत देखो बहन के लिए, मैं मजे ले रहा था, बस एंगर देखना था, इसलिए कमेंट पढ़ के रियली सॉरी ब्रदर, लव यू मेरे भाई। क्या बोलेगा आदमी इसको, मतलब एकदम ऐड भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो तुम, वहाँ मस्ती भी चल रही है तुम्हारे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट ठग भाई को बोलो फिर से इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट पर आ जाए, बिकॉज उन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट चैनल डिलीट कर दिया था, और इसी के साथ साथ उन्होंने सोल फैंस के ब्रॉडकास्ट को भी लीव कर दिया था। ठग भाई को बोलो फिर से ब्रॉडकास्ट पर आ जाए, मैंने बोला है, उसका मन करेगा आ जाएगा, डोंट वरी यार। रक्षाबंधन मनाएगा अभी, इवन हिज सिस्टर हैज गॉन वहां पर रियाद में टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन। कितना अच्छा लगा मेरे को सुन के यार। नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं आयोगी के बारे में। वो बात करते हैं सोल के लाइनअप से रिलेटेड, और उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट मॉडल को भी एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखो, जिसका वो रिप्लाई करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। कोई चाहेगा क्या कि भाई अभी कोई कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको बोल दिया जो बंदे हैं 5 बंदे ही है, 5 बंदे आप ही ब्रो, हम ही है 5 जो है, हम ही 5 है, कुल गॉब्लिन लेजेंड जोकर एंड मी, जो है हम ही है। मॉडल भाई प्लीज गाइस इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। अरे बट चीजें ये भी समझो कि यार मॉडल भाई
वो काम भी रहते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स, कमिटमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार अवेलेबल भी रहना पड़ता है प्लेयर्स को वहाँ पे। तो समझ रहे हो चीज़ें? इन शॉर्ट बता दिया, समझदार होंगे समझ जाओगे। अब बात कर लेते हैं सेठ भाई के बारे में। वो बात करते हैं फ्री फायर प्लेयर से मिले सपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने एक रील पोस्ट किया था फ्री फायर की वॉच पार्टी का, जिस पर करंटली 1.6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गए हैं। ये फ्री फायर सॉलिड है यार, मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे इंस्टा के रील के वजह से इंस्टा के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो रील के वजह से मेरे यूट्यूब के भी सब्स बढ़ रहे हैं। इनसेन है भाई। भाई ऐसा वेलकम तो मेरे को बहुत मतलब मजा आ गया यार। फ्री फायर कम्युनिटी इज नाइस, वेरी गुड। काफी वार्म वेलकम मिला है मेरे को। आई एम नॉट किडिंग। 2 साल पहले का टाइम था जब मेरा जब पीक चल रहा था और मैं यूट्यूब स्टूडियो ऐसे रिफ्रेश करता था ना, तो सब्स बढ़ते थे, 20 सब्स 40 सब्स ऐसे रिफ्रेश में बढ़ते थे। वो टाइम मैंने देखा ही नहीं था। अभी फिर 2 साल से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और सब्स कम हो रहे हैं मेरे। ब्रो मतलब ठीक है। और मैं तुम लोगों को स्टार्ट सिखाता हूँ। मतलब एक स्ट्रीम ने, ऑब्वियसली मैंने भी यूट्यूब पे अच्छा खासा मेहनत किया है। क्या है ये 1 महीने का है शायद मेरा स्टैट्स, मतलब समझ रहे हो। तो काफी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ मैं, एंड द सपोर्ट हैज बीन सुपर गुड। अब बात कर लेते हैं गॉड लाइक सीओडी मोबाइल वर्सेस ओयूजी टीम के बारे में। तो दोनों ही टीम्स के मैचेस के टाइम कुछ स्ट्रीमर्स वॉच पार्टी कर रहे थे, जिनके चैट में लोग इंडियन टीम्स के लिए रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे थे, इंक्लूडिंग स्ट्रीमर्स के मॉड्स, जिसके रिलेटेड गॉड लाइक के प्लेयर्स ने भी ट्वीट किया था और गॉड लाइक प्रीवियस ने भी स्ट्रीम पर बात किया था। तो पहले वो देख लेते हैं। जो पहला ट्वीट था गाइस मेरा, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में डाला था क्योंकि बेंच ना रेसिज्म देख रहा हूं मैं भाई हर जगह। तो गलत है ना यार। अभी ऑब्वियसली हम लोग प्लेयर्स, हम लोग को ज्यादा इस पे ध्यान देना नहीं चाहिए वगैरह ये सब है। पर भाई मेरे को नहीं जमता भाई। देखो ऑनेस्टली भाई, अगर इतना रेसिज्म मैं देख रहा हूँ और वो भी किसी के स्ट्रीम पे, जो स्ट्रीम पे उसका मॉड है वो ऐसी चीजें बोल रहा है भाई, तो स्ट्रीमर क्या कर रहे हैं? उसको इतनी अकल होनी चाहिए ना कि मॉड को हटाओ, उससे म्यूट कर दो चैनल पे, ये कर दो। मॉड है उस बंदे का वो। मेरे को कोई शौक नहीं है भाई कंट्रोवर्सी करने का। और जो खुद पे तीर ले रहे हैं भाई, उनको नहीं बोल रहा मैं भाई, सही कर रहे हो तुम, अपना अपना काम करो, तुमसे मैं कोई भिड़ने नहीं आ रहा। कोई चीज से हम लोग को कुछ ग्रज नहीं। पहली बात, ये पहली बात। तो सोलो और राफ्ट तो दोस्त भी भाई है आपके हाँ, वाले। मिल रखे हैं उनसे भाई। राफ बहुत चिल बंदा है, सोलो बहुत, टेक्टोनिक भी बहुत चिल बंदा है भाई। बाकियों को मैं जानता नहीं, पर ये सारे बहुत चिल लोग हैं भाई। हम लोग मतलब आए हम लोग करें ना प्यार तो होता ही चिल है। हाथ मिला के हम लोग बात करेंगे भाई, ऐसी बात है। हाँ जी। पर अभी बॉडी शूट कर लिया मैंने, ये कर लिया, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं उनको हेट करता हूँ, ये करता हूँ। मानता हूँ सेकंड राउंड बॉडी शूट कर दिया, हम लोग को बम्बू पड़ गया भाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको हेट करता हूँ, ठीक है। ना उसके बाद उन स्ट्रीमर्स ने अपोलोजाइज किया एंड इसके बाद ये मैटर एंड हो चुका है ना। सब लर्न भी लिया करते हैं ट्विटर के रिप्लाईज पर और फैन से भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी को भी हिट ना दे इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो एक्जेक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। ट्विटर पे या फिर जो राइवलरी है ना, देखो गाइस, अगर तुमको कॉडम ई स्पोर्ट्स एंजॉय करना है तो यू गाइस हैव टू रिस्पेक्ट द राइवलरी इन गेम है, इन पर्सन नहीं है ना। देयर आर सो मेनी इंडियंस हु आर आल्सो ट्रैश टॉकिंग, बीइंग पर्सनल, हेटिंग समवन, यू नो, एंड बीइंग रेसिस्ट। प्लीज स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ कॉडम ई स्पोर्ट्स इज भाई। कॉडम ई स्पोर्ट्स की जो राइवलरी है, इट्स इन गेम। वे कॉलिंग गॉड लाइक फ्रॉड, व्हाई इज ही ऑब्सेस्ड विद गॉड लाइक? आई थिंक ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, ही इज रिटायर्ड नाउ, and he's just clickbaiting, rage baiting, farming views from you guys. So it's up to you guys, you know, whether to watch him or not. And that is just an in-game thing. I don't think that he means it in real life. So let's not. We'll also do banter from our side. It's not one way. हम भी बोलेंगे भाई, लेकिन यार पर्सनल गाली गलौज और रेसिज्म प्लीज डोंट डू दैट यार। बहुत छोटी बात है भाई। कॉडम की ऑडियंस इज नॉट दैट गाइस। मैं जानता हूँ तुम सब बहुत मैच्योर हो और काफी समझदार हो, एंड यू गाइस रिस्पेक्ट दैट। सो जीसी के लिए दे नीड अ सॉलिड टूर्नामेंट, पॉइंट्स के थ्रू नहीं होगा। जीसी के लिए they need a solid tournament. It doesn't happen through points. Points भी तो टूर्नामेंट से मिले हैं, हाँ पॉइंट्स टूर्नामेंट से मिले मैं मानता हूँ, लेकिन जीसी डज नॉट कैटेगराइज दैट कि भाई उससे आप क्वालिफाई करोगे, क्योंकि जो टूर्नामेंट्स हैं वो होके आधे साल पहले खत्म हो चुके हैं। उसके बाद टीम्स के बदलाव, ये बदलाव, वो बदलाव, जो भी चीजें होनी होती हैं, देन इट बिकम्स एन इशू। तो आई डोंट थिंक सो कि पॉइंट्स के बेसिस पर दे विल आस्क फॉर इट। अगर अक्टूबर में कोई टूर्नामेंट होता है और उसके बाद पॉइंट्स को कंसिडर करना है, देन आप करेंगे। बट टूर्नामेंट ही आपका मई जून में खत्म हो गया और फिर आप पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहते हैं, तो वो नहीं करेंगे इस चीज को कंसीडर। बीजीएमएस के बाद कौन सा टूर्नामेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, बट अगर कुछ होना होगा तो एक टूर्नामेंट तो बनता है, एक और ऑफिशियल तो होना बनता है। आई एम प्रीटी श्योर क्राफ्टन ये भी तो नहीं सोचेगी ना कि आधा साल में टूर्नामेंट करवा दिया और बाकी आधा साल कुछ नहीं हो रहा है ऑफिशियली। एक टूर्नामेंट तो होना बनता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल प्लान अकॉर्डिंगली।